जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ के पहाड़ों के बीचों बीच एक आलीशान घर होता है और उसके अंदर बेहोश होते हैं 7 लोग जिन्हें किडनैप करके वहाँ पे लाया गया था। इन सबकी जब आंखें खुलती हैं तो ये लोग अपने हाथ बंधे हुए पाते हैं और इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं अपने हाथ खोलने में और फिर सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ पर लाया कौन होगा। वहाँ पे एक जवान बंदा होता है जो कि सबको बताता है कि वो एक इंस्पेक्टर है और वो एक केस के सिलसिले में कहीं पे बाहर गया हुआ था और तभी कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और यहाँ पर ले आए। वहाँ पे एक रिच फैमिली भी होती है जिसमें होते हैं पति पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी जिनके नाम होते हैं एस्टेबान, मार्था और लूपे। लूपे छोटी होती है इसीलिए वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और उसे उसके माँ बाप शांत कराते हैं और उससे कहते हैं कि वो जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तभी एक बंदा अरमांदो उन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उसे भी यहाँ पे किडनैप करके लाया गया है। फिर एक बंदी उन्हें बताती है कि वो टेरेसा है और वो पेशे से एक एयर हॉस्टेस है और जब वो अपने फ्लाइट के लिए जा रही थी तो किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। वहाँ पे एक सबसे बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम होजे होता है और वो उन्हें बताता है कि उन्हें यहाँ पे किसी मकसद से लाया गया है क्योंकि उसे लाते समय उन लोगों ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। वो अपनी उंगलियां उन्हें दिखाता है जिसके नाखून उन लोगों ने निकाल लिए थे और ये देखकर सभी डर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके साथ भी यही चीज होने वाली है। एस्टेबान चिल्ला के कहता है कि अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वो उससे ले लें और वो उनकी फैमिली को यहाँ से जाने दें, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि ये पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं है। उन लोगों ने जरूर कुछ गलत काम किए हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर मौजूद हैं। तभी वहाँ का स्पीकर खुलता है और जो वहाँ पे उन्हें लाया था वो बोलने लगता है और उनसे कहता है कि वो यहाँ पे उन्हें लाया है गेम्स खिलाने के लिए और जिंदा रहने के लिए उन्हें यहाँ पे गेम खेलने होंगे। इस गेम में 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 की उन्हें उन लोगों में से चूज करना होगा कि पहले कौन मरेगा। रूल नंबर 2 की कोई भी अपने आप को वॉलंटियर नहीं करेगा मरने के लिए और रूल नंबर 3 की जिसे भी उन लोगों ने सिलेक्ट किया होगा वो मरने के लिए राजी हो। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं पर अब भी उन्हें लग रहा होता है कि शायद ये कोई प्रैंक है, इसीलिए वो उससे कहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं खेलेंगे। तभी वहाँ पे 1 घंटे का टाइमर शुरू हो जाता है, यानी 1 घंटे में उन्हें डिसाइड करना था कि सबसे पहले उनमें से कौन मारा जाएगा। तभी होजे उनसे कहता है कि वो उनमें से सबसे बूढ़ा इंसान है और उसे जीने की इच्छा भी नहीं है क्योंकि अब वो रिटायर हो चुका है और उसने अपनी जिंदगी में एक बहुत ही बुरा काम किया था जिसकी वजह से वो आज भी शर्मिंदा है। उसकी ये बात सुन के सभी लोग उसे वोट करते हैं कि सबसे पहले वही मरे और होजे भी रेडी हो जाता है मरने के लिए। तभी अचानक वहाँ का दरवाजा खुलता है और एक बंदा आके होजे के सर में शूट कर देता है जिससे होजे की मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है बल्कि एक एक करके सच में वो लोग मारे जाएंगे। तभी वहाँ पे दरवाजा खुलता है और उन्हें नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाया जाता है। वो सभी जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस रूम को किसी चीज का रेप्लिका बनाया हुआ है और वहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें हैं मानो कि वो छोटे बच्चों की चीजें हों। तभी डॉक्टर को वहाँ पे कुछ एनवेलप्स मिलते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ था रीड मी। जब वो पर्ची खोलता है तो उसके अंदर कुछ सवाल होते हैं जो कि उन सबके सीक्रेट से जुड़े हुए होते हैं। डॉक्टर सभी सवालों को उन सबसे पूछता है और वो इंस्पेक्टर बोर्ड पे वो सभी आंसर चिपकाने लगता है। तभी सभी आंसर्स के सारे पहले लेटर हाईलाइट होने लगते हैं और वो एक नाम निकल के आता है जो कि होता है पैब्लो वेगा। ये नाम सुन के सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो नाम उन्हें बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लगता है। इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि पैब्लो वेगा एक बहुत बड़ा किलर है और वो उसी के केस पे काम कर रहा था। वो कई बार उसे पकड़ना चाहता था लेकिन हर बार वो गायब हो जाता था। उसने कई सारे जजेस, पॉलिटिशियंस को भी मार रखा है और आज तक वो पकड़ा भी नहीं गया है। एक बार उसने जज को बंदी बना लिया था और उसका पेट काट के उसकी तड़ियां बाहर निकाल दी थी और तब से उसका नाम बहुत ही फेमस हो गया और वो उसके केस पे तब से ही काम कर रहा है। इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि जरूर ये पैब्लो का ही काम है जो उन्हें किडनैप करके यहाँ पर लाया है और एक एक करके वो उन्हें जान से मारना चाहता है। मार्था जब ये सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और लूपा उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तभी डॉक्टर चिल्ला के पैब्लो से कहता है कि उसकी माँ जो हॉस्पिटल में मारी गई थी वो उसकी गलती बिल्कुल नहीं थी। उसने उसकी जान बचाने की कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं बच पाई। सभी उससे पूछते हैं कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है तो वो उससे कहता है कि सालों पहले पैब्लो की माँ को उसके हॉस्पिटल लेकर आया गया था जहाँ पे उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था और जिसने कार एक्सीडेंट किया था वो भाग निकला था। उसने उसकी माँ को बचाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं बच पाई और शायद पैब्लो इसी बात का बदला लेने के लिए उसे यहाँ पर लाया है ताकि वो अपनी माँ की मौत का उससे बदला ले सके। तभी टेरेसा कहती है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने वो एक्सीडेंट किया था, लेकिन वो उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी इसीलिए वो वहाँ से भाग निकली थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो वापस से वहाँ पर आई थी उसकी माँ की मदद करने के लिए, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। सुनकर डॉक्टर टेरेसा को धक्का दे देता है और उसे कहता है कि उसके एक्सीडेंट करने की वजह से आज सभी लोग यहाँ पे अपनी जान पे खेल रहे हैं। तभी वहाँ पे स्पीकर पे नर्स की टेस्टिमनी सुनाई जाती है जो कि उस वक्त उस डॉक्टर के साथ काम कर रही थी। वो नर्स बताती है कि एक्सीडेंट के वक्त सिर्फ उसकी हड्डियां टूटी थी लेकिन डॉक्टर ने उसे ट्रीट नहीं किया और उसकी बॉडी से कुछ निकाल लिया क्योंकि किसी और को उस बॉडी पार्ट की जरूरत थी। उन लोगों ने उसे मना भी किया था लेकिन उसने उनकी नहीं सुनी और इसी ऑपरेशन की वजह से पैब्लो की माँ की मौत हो गई और डॉक्टर ने पैब्लो को झूठ बोल दिया कि वो उसकी माँ को नहीं बचा पाया। ये टेस्टिमनी सुन के सभी डॉक्टर को कोसने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसने जानबूझ के उसकी माँ को मारा था। ऐसे ही सुन के डॉक्टर के लिए वोट करते
करती है और उससे कहती है कि अब वो हेल में जाएगा। इंस्पेक्टर सबसे कहता है कि अगर वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि उन सभी ने पैब्लो के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। टेरेसा डॉक्टर और अपना तो उसे पता है कि वो यहाँ पर क्यों है, लेकिन एस्टेबान की फैमिली यहाँ पर क्यों है वो उससे पूछता है। ये सुनकर मार्था उन्हें बताती है कि पेट्रिशिया वेका जो कि पैब्लो की माँ थी वो उनके यहाँ पे सर्वेंट की जॉब करती थी, लेकिन एक दिन वो प्रेग्नेंट हो गई और वो वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि वो उन्हें पागल ना बनाए, वो सच सच बताएं कि आखिर उन्होंने उसके साथ क्या बुरा किया है। तभी वहाँ पे एक और सीक्रेट दरवाजा खुलता है और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारी पेंटिंग्स को देखते हैं जिनमें पैब्लो ने अपनी बचपन की मेमोरीज उन पेंटिंग्स में दर्शाई थी। टेरेसा को वहाँ पे एक फोटो मिलती है जिसमें पैब्लो की माँ मार्था और उसकी फैमिली के साथ थी और उसके नीचे पैब्लो ने अंकल एस्टेबान और आंट मार्था लिखा हुआ था। लूपे जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या पैब्लो उसका कजन है। एस्टेबान उन्हें बताता है कि हाँ वो उसका कजन है और उसकी जो माँ थी वो मार्था की बहन थी, लेकिन वो मेंटली बहुत ज्यादा इल थी। तभी इंस्पेक्टर उन्हें अजाइलम की तस्वीर दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी माँ इसी अजाइलम में बंद थी। लूपे ये देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या पैब्लो ने एक अजाइलम में जन्म दिया था। ये सुन के मार्था बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और सारा सच सच बताने लगती है। वो उसे बताती है कि पैब्लो की माँ उसकी सगी बहन थी, लेकिन वो बहुत ही अजीब थी और उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी करी थी। उसकी इस हरकत की वजह से उसके पिता ने डिसाइड किया उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेजने का। जब उसे वहाँ पे रखा गया तो कुछ दिनों बाद वहाँ पे मौजूद एक पेशेंट ने उसका शोषण कर दिया, जिससे कुछ महीनों बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वहीं पे उसने पैब्लो को भी जन्म दिया था। डॉक्टर्स ने उसे वहाँ पे बुलाया था ताकि वो बच्चे की परवरिश कर सके, लेकिन उसने पैब्लो को एक्सेप्ट नहीं किया और नर्स से कहा कि उसे इसी अजाइलम में वो रखे। उन लोगों ने पैब्लो को ठुकरा दिया था और इसी वजह से पैब्लो उनसे बदला ले रहा है। सभी लोग ये जान के बहुत ही हैरान हो जाते हैं और अब वो डिसाइड करने लगते हैं कि अब वो किसको वोट करेंगे। सभी लोग मार्था को वोट करने लगते हैं। इंस्पेक्टर, टेरेसा और डॉक्टर अब मार्था को वोट करते हैं, लेकिन मार्था अपने आप को बचाने के लिए टेरेसा के पास जाती है और उससे कहती है कि वो अपना वोट चेंज कर ले, क्योंकि वो जानती है कि उसका सिर्फ एक ही बेटा है और वो चाहती है कि वो उसे बहुत ही महंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। अपनी जॉब से वो ये ड्रीम पूरा नहीं कर सकती, लेकिन वो वादा करती है कि उसके जाने के बाद वो उसके बेटे को स्कॉलरशिप दिलाएगी जिससे उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। टेरेसा सुन के उससे कहती है कि वो चाहे उसे कितना भी कन्विंस करे वो अपना डिसीजन नहीं बदलने वाली। वो सभी लोग मार्था को वोट कर देते हैं और मार्था भी मरने के लिए तैयार हो जाती है। वो गेट के पास आके घुटनों के बल बैठ जाती है ताकि कोई उसे गोली मार सके, लेकिन तभी अचानक घड़ी रुक जाती है और दरवाजा खुलता है तो उसकी फैमिली उसे उठाकर वहाँ पे ले जाने लगती है। जब वो लोग दूसरे स्टेज पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे उनके लिए ढेर सारा खाना रखा हुआ है और वो सभी बैठ के वहाँ पे खाना खाने लगते हैं। जब इंस्पेक्टर एक मीट का पीस उठाने के लिए जाता है तो अचानक उसकी उंगली कट जाती है और तभी वो देखता है कि उस मीट के अंदर एक बड़ा सा चाकू है। तभी टाइमर दोबारा चालू हो जाता है और उस चाकू पे लिखा होता है कि जिन्हें भी उसने वोट किया है वो खुद उसे मारे। ये सुनकर वो डॉक्टर चाकू छीनता है और मार्था को मारने के लिए जाता है, लेकिन एस्टेबान उसे रोकता है और उल्टा उसे ही स्टैब कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर को कन्विंस करने लगते हैं कि वो राजी हो जाए मरने के लिए, क्योंकि अगर वो राजी नहीं होगा तो कोई और मारा जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर अपनी गलती कबूल करता है और पैब्लो से माफी मांगता है जो भी उसने उसकी माँ के साथ किया था। सब उसे वोट करते हैं और वो रेडी हो जाता है मरने के लिए और एस्टेबान को चाकू देके वो उससे उसका गला काटने के लिए कहता है और एस्टेबान उसकी बात मान के ऐसा ही करता है जिससे डॉक्टर मारा जाता है। अब नया दरवाजा खुलता है और वो सभी ऊपर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वो एक पजल में आके फंस गए हैं जहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एस्टेबान, मार्था और लूपे अलग हो जाते हैं और इंस्पेक्टर और टेरेसा अलग रास्ते पे जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 शूटर्स छोड़ दिए गए हैं और जो कोई भी उनके सामने आएगा वो उसे शूट करके मार डालेंगे। तभी टेरेसा और इंस्पेक्टर भी अलग हो जाते हैं, तो वो लोग उनसे डर गए थे और अलग अलग जगह पे छुप गए थे। तभी टेरेसा किसी तरह पजल सॉल्व कर लेती है और उसे बाहर जाने का रास्ता नजर आ जाता है और जब वो वहाँ से भाग रही होती है तो अचानक कोई उस पर गाड़ी चढ़ा देता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। और तभी वो अपने सामने पैब्लो को देखती है जो कोई और नहीं बल्कि वही बंदा था जो कि उनके सामने इंस्पेक्टर बन के आया था। वो उसे कहती है कि वो उसे ना मारे और उसकी मदद करे, लेकिन पैब्लो नहीं रुकता और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है जिससे वो मारी जाती है। इधर एस्टेबान, मार्था और लूपे एक बीच पे पहुंचते हैं और तभी उन्हें एक बोट खड़ी हुई नजर आती है तो वो उसके अंदर जाते हैं। तभी पैब्लो भी वहां पर आता है तो वो उसके लिए रुक जाते हैं और वो भी बोट में आ जाता है और उनकी मदद करने लगता है। तभी वो मार्था की तरफ गन तान देता है जिससे मार्था समझ जाती है कि वही पैब्लो है जिसने ये सब प्लान किया था और उनके बीच वो इनोसेंट बन के रह रहा था। वो एस्टेबान मार्था को कहता है कि अब वो उनके साथ गेम खेलेगा। वो उन्हें एक गन देता है जिसमें सिर्फ एक ही बुलेट होती है और उनसे कहता है कि वो एक एक करके उसे अपने सर पे शूट करेंगे और जब भी उसमें से गोली निकली उनमें से एक मारा जाएगा। अगर उन्होंने ये गेम नहीं खेला तो वो उसकी बेटी को शूट करके मार डालेगा। ये सुन के वो दोनों उस गेम को खेलने लगते हैं। मार्था जब उसे शूट करने के लिए जाती है तो वो ट्रिगर नहीं दबा पाती, तो पैब्लो उससे कहता है कि उसका पति एक ईविल है और उसने अपनी सेक्रेटरी का ही नहीं बल्कि लूपे की दोस्तों के साथ भी बहुत ही गलत काम किए हैं। ऐसे आदमी को सिर्फ मरना ही चाहिए। मार्था इससे मोटिवेट नहीं होती और ट्रिगर नहीं दबाती, तो पैब्लो उसे बताता है कि उसने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा
छोड़ा है। ये सुन के लूपे रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है कि ये बिल्कुल सच है, एस्टेबान ने उसे भी टच किया है और उसके साथ गलत किया है। तभी मार्था उसे शूट नहीं करती है। तभी यहाँ पे वो 2 शूटर आ जाते हैं जो कि पैब्लो के ही आदमी थे और पैब्लो लूपे से कहता है कि वो उन्हें वहां से भगा दे। लूपे उन्हें इशारों में कहती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं, जिससे मार्था और एस्टेबान समझ जाते हैं कि उनकी बेटी भी उससे मिली हुई है। लूपे बताती है कि उसे हमेशा से उनके घर में घुटन होती थी क्योंकि एस्टेबान हमेशा से उसके साथ गलत करता आया है। उसने बात मार्था को भी बताई थी, लेकिन मार्था ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और उसने उसकी मदद नहीं करी। ये सुन के पैब्लो एस्टेबान को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और लूपे को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि बहन अब तुम सेफ हो। वो मार्था से कहता है कि उसकी माँ ने उसकी वजह से जो सहा है अब वो भी सहेगी और उसे वो वापस से वहां पे भेज देता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाता है, जो कि उसकी माँ हर दिन मेंटल इंस्टीट्यूशन में सहा करती थी। लूपे और वो एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ उनका बदला भी पूरा होता है और इसी के साथ फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे पैब्लो ने अपनी माँ की मौत का इन सबसे बदला लिया क्योंकि ये सभी जिम्मेदार थे उसकी माँ की मौत के। इन सभी ने उसकी माँ को बहुत ही परेशान किया था। दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उसने होजे को क्यों मारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बूढ़ा आदमी होजे था वही वो इंसान था जिसने मेंटल एजाइलम में उसकी माँ के साथ गलत काम किया था, यानी वो पैब्लो का पिता था। तभी होजे ने कहा था कि उसने अपनी जिंदगी में एक बहुत ही गलत काम किया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। और दोस्तों कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्पेनिश फिल्म आपको कैसी लगी। दोस्तों इस वीडियो पे एटलीस्ट 100 कॉमेंट तो जरूर करिए ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा ही मत, और सब्सक्राइब करे बिना तो यहाँ से जाइएगा ही नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।